तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने रोहन बटलर को हरा दिया था। रोहन बटलर से 7 ट्विस्ट के बारे में पूछता है। रोहन बटलर वीर को कुछ भी जवाब नहीं देता है और उल्टा जहर खाकर अपने आप को जान से मार देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर रोहन बटलर की लाश को आग लगाते हुए कहता है। वीर कहता है, मुझे वाकई में इतने बड़ी फैमिली के ह्यूमन इंसान की पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरों की तरफ इन लोग की लॉयल्टी ऑलमोस्ट मेरी है। इस बारे में कुछ और देर सोचता है। उसके बाद रोहन बटलर की बॉडी में आग लगा देता है। टीवी इंसान की बॉडी को इधर जंगल में सलटा हुआ ज्यादा ही खराब बात है। अगर मैं रोहन बटलर की बॉडी को जला दूंगा, पर से उसे देख रहे सभी हायर पावर्स को की नजरों में एक अच्छा काम माना जाएगा। अगर बटलर फैमिली में से कोई भी मेरे पीछे आएगा, रोहन बटलर के गायब हो जाने की वजह से लोगों को मेरी कोई भी कहानी जो मैं उन्हें सुनाऊंगा उन्हें मारना पड़ेगा। फिर नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? तो बैठकर इस बारे में आराम से बात करते हैं ना। कहा था ना कि तुम्हें 7 ट्विस्ट सीखना है, दिखाऊंगा ना तुम्हें। पेरे की वीर रोहन बटलर की बॉडी पर आग लगा पाता नहीं। कहा से रोहन बटलर की बेजान बॉडी में जान आ जाती है। वो कूदते हुए जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं। रोहन बटलर को अचानक से चिल्लाता देखते हुए वीर इतना ज्यादा की शॉक हो जाता है कि आंखें और मुंह खुरे के खुरे रह जाते हैं। वीर एक गहरी सांस लेता हुआ अपने आप के ऊपर अफसोस करते हुए कहता है, फिर मैं कितना ज्यादा पागल हूँ कि मैं इस आदमी की रॉयल्टी के ऊपर विश्वास कर लिया। बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ने अभी रोहन बटलर को एक बड़े से पेड़ के अगेंस्ट बांध कर रखा था। तभी रोहन बटलर वीर से कहते हैं और रोहन बटलर वीर को 7 ट्विस्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर भी रोहन बटलर की बात सुनते हुए बुक में वो सब नोट करने लग जाता है। रोहन बटलर वीर से कहते हैं, वीर बेटा मुझसे इतने ज्यादा सवाल करना बंद करो। मेरे पास तुमसे झूठ बोलने की क्या ही वजह हो सकती है। प्लीज मुझे बचा लो, और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मर गया तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होएगा। फिर वीर रोहन बटलर से कहता है, आपको तो ये याद है ना, आपने मुझे 7 ट्विस्ट सिखाया है। ये बात आपके फैमिली को पता चल गई। जब बटलर फैमिली को पता चलेगा कि मुझे 7 ट्विस्ट आती है तो आली श्योर वो कुछ भी नहीं करेंगे। रोहन बटलर वीर से कहते हैं, अब ये बात बाहर आ जाएगी कि मैंने तुम्हें 7 ट्विस्ट सिखाया है, मेरे बटलर फैमिली मेरे को ही जान से मार डालेगी। तो मेरे को बटलर फैमिली से ये सब सीक्रेट रखना होगा कि मैंने तुम्हें 7 ट्विस्ट सिखाया है, तो मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रोहन बटलर की बात सुनने के बाद वीर पास पर एक जमीन पर बैठ जाता है। अपने नोट में लिखे गए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 7 ट्विस्ट की प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। तरफ रोहन बटलर वीर को 7 ट्विस्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए कहते हैं, फिर बेटा आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या जल्दी है? तुम अभी से इसकी प्रैक्टिस क्यों शुरू कर रहे हो? और तुम पहले मेरे घाव को अच्छे से ट्रीट करो। वीर रोहन बटलर को इग्नोर करने लग जाता है। वीर अभी प्रोफेसर मंत्र का इस्तेमाल करते हुए 7 ट्विस्ट को सीख रहा होता है। फिर कुछ पलों के बाद वीर के बॉडी से एक अच्छी सी खुशबू निकलने लग जाती है। सिल्वर फॉक्स भी बहुत अच्छे से सूंघता हुआ रिफाइन कर रहा होता है। लेकिन तभी रोहन बटलर को भी एक मनमोहक खुशबू शुरू हो जाती है। फिर रोहन बटलर उस स्मेल को सूंघते हुए मन में कहते हैं, फिर ये खुशबू क्या है? ये इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है? तभी हम देखते हैं कि वो खुशबू रोहन बटलर के सभी घावों को ठीक करने लग जाती है। तो रोहन बटलर मन में कहते हैं, ये खुशबू तो घावों को थोड़ा हील कर रही है। और फिर प्रोफेसर मंत्र के एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद वीर अपने आंखों को खोलता है। फिर वीर अपने मन में सोचता है, ये सच तो सही निकला। इस बोल्डर रोमल ने मुझे वाकई में गलत 7 ट्विस्ट की सील सिखाई है। ये 7 ट्विस्ट 70% जेन्युइन है और 30% नॉनसेंस है। इसने जानबूझकर इस 7 ट्विस्ट के मेन पार्ट को मेरे को नहीं सिखाया। मैंने इस गलत 7 ट्विस्ट को प्रैक्टिस कर लिया होता तो मेरी जान भी जा सकती थी। बटलर भी वीर की आंखों को खुलता देखते हुए वीर से कहते हैं, बेटा तुम्हें जो भी चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, इसलिए प्लीज जल्दी करो और मेरे इंजरीज को ट्रीट कर दो। वीर अपनी कॉपर डेविस और तलवार को बुलाते हुए रोहन बटलर की ओर देखते हुए कहता है, अंकल आप मेरे को एक बात बताइए, जाके 7 ट्विस्ट की बताइए 7 ट्विस्ट काफी ज्यादा अलग क्यों है? फिर की बात सुनने के बाद रोहन बटलर का चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर रोहन बटलर कहते हैं, वो गद्दार नाजायज और उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी आदमी को 7 ट्विस्ट के सीक्रेट बताने की? फिर रोहन बटलर को चिढ़ाते देखते हुए कहता है, अच्छा अगर वो गद्दार है तो आप क्या है? लगता है कि आपने भी मेरे से झूठ कहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है कि आपकी जिंदगी को मैं छोड़ दूं। की बात सुनने के बाद रोहन बटलर बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। बटलर कहते हैं, नहीं, जो कुछ भी सोच रहे हो वो सब गलत है, तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। फिर जा तो हमारे खानदान की एक नाजायज औलाद है, जेन्युइनली 7 ट्विस्ट के स्किल्स को सीखने के लिए क्वालिफाइड नहीं था, जरूरी उसे 3 ट्विस्ट सीखी होगी। वीर कहता है, तो क्या 3 ट्विस्ट 7 ट्विस्ट का पहला कंपोनेंट नहीं है? इस जगह पे गलत हूँ? रोहन बटलर से पूछ रहा है। फिर रोहन बटलर कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम इस जगह पर गलत हो। ट्विस्ट में एक एक्सक्लूसिव कोगान मौजूद है,
तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताई है, बिना तुम 7 ट्विस्ट सीख ही नहीं सकते हो। 3 ट्विस्ट तो 7 ट्विस्ट का एक लाइटर वर्जन है। तुम तो ये जानते ही हो कि रचित को एक डेडली पॉइजन नाम की स्किल आती है। 7 ट्विस्ट की एक्सक्लूसिव क्यूगोंग नहीं है। बटलर की बात सुनने के बाद भी डेविल सोल तलवार को बटलर के सिर के बगल वाले पेड़ पर मारते हुए कहता है, सुनो आप मुझे हेवनली गो और 7 ट्विस्ट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताएं। मैं आपके इंजरीज को अच्छे से ट्रीट करूंगा। की बात सुनने के बाद रुआन बटलर कुछ देर के लिए हिचकिचाते हैं। हकीकत में 7 ट्विस्ट और हेवनली गो सेट की एक्सरसाइज थी। दरअसल वो दोनों वॉल्यूम एक ही चीज के पेड़ है और हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स को वो चीज एक एंशिएंट टॉम में मिली थी, और अगर हम लोग उसे साथ में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी पावर क्रिएट कर सकते हैं जिसे सुप्रीम पावर कह सकते हैं। वो धोखेबाज ओबराई फैमिली हमसे हेवनली को चुरा रही, उसे इस तरह से ऑल्टर कर दिया कि वो 7 ट्विस्ट के लिए पार्टिबल है ही नहीं। अभी वीर कहता है हेवनली को का तो अपना अलग क्यूगोंग है, 7 ट्विस्ट का अपना अलग क्यूगोंग, इससे में वो आपस में कैसे कंबाइन किए जा सकते हैं। क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि इस बात में आ जाऊंगा। रुआन बटलर कहते हैं, आखिर वीर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। हेवनली गो इस स्किल का पहला पार्ट है। जब तुम हेवनली गो को अच्छे से सीख लोगे उसके बाद तुम्हें 7 ट्विस्ट को सीखना होगा। तुम उन दोनों को सीख लोगे तब तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रांग आदमी बन सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा जो तुम्हें रोक पाएगा। तुम इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए आसमान में हजारों किलोमीटर तक उड़ सकते हो, पलक झपकते ही गायब हो सकते हो। इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर बॉडी टेक्निक है। तभी वीर कहता है, रुआन अंकल इसे आपको ठीक करना चाहता हूँ और यहाँ से जाने देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप मुझे पूरा सच बता रहे हैं, ऊपर से मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। रुआन बटलर कहते हैं, वीर बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता ही चुका हूँ। इस समय मैं जिस पोजीशन में हूँ कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ और तुम्हारी जान से मारने की कोशिश कर सकता हूँ। वीर अपने चेहरे पर स्मक रखते हुए कहता है, एंट्रेंस के बाहर 9 टियर्स ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। मैंने सही कहा ना। वीर की बात सुनने के बाद रुआन बटलर के चेहरे पर हवाया उड़ने लग जाती है। आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। वीर कहता है, जेट डोर के बाद पहले लेफ्ट जाना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ। आगे और बताता जाऊं कि इतना ही काफी है। बात सुनने के बाद रुआन बटलर वीर को भी ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्हें किसी भूत को देख रहा हो। कहते हैं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। रचित ने, नहीं ये नहीं हो सकता, रचित को तो असली 7 ट्विस्ट आती ही नहीं है। वीर रुआन बटलर अपने मन में सोचते हैं, कभी मैंने वीर को सिखाई थी, वो हमारे बटलर फैमिली के द्वारा क्रिएट की गई एक फेक टेक्निक है। पर एक मास्टर क्लास आदमी भी ट्विस्ट को पूरी तरीके से परफॉर्म होते हुए ना देखा हो, उसके लिए भी इन दोनों में अंतर बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आखिर कैसे वीर इस बारे में जानता है। वीर अपने सुपर डेविल सोल पिकॉक क्रॉसबो को बुला लेता है और उसके अंदर एक 11 फोल्ड को लोड करते हुए रुआन बटलर से कहता है, आपको जरूरत से ज्यादा मौके दिए थे तो भी आपने मेरे से बार बार झूठी कहा। पर वीर अपने क्रॉसबो का ट्रिगर दबा देता है, 11 फेदरबोर्ड सीधा जाकर बटलर के माथे पे रख जाता है। फिर रुआन बटलर कहते हैं, मैं तो बटलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इन तभी ही वो पिकॉक क्रॉसबो रुआन बटलर के माथे पे आके लग जाता है, जिससे रुआन बटलर की मौत हो जाती है। तभी वीर कहता है, ने तो क्वीन से हेवनली गो को चुरा लिया था। स्क्रैच से पूरी तरीके से सीखने की जरूरत पड़ेगी और इसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। प्रोफेसर मंत्र का इस्तेमाल करके हेवनली गो को रिप्लेस कर सकता हूँ। मेरे प्रोफेसर मंत्र की टेक्निक गो से ज्यादा अलग तो नहीं है। पारवीर अपने सुपर पिकॉक क्रॉसबो को वापस बुला लेता है। पारवीर रुआन बटलर की बॉडी को जला देता है, फिर वहां से चले जाता है। जाता देखते हुए सिल्वर फॉक्स भी वीर के पास आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। वीर सिल्वर फॉक्स को सराहते हुए कहता है, तुमने भी मेरे खुशबूदार सेंट को सूंघा है। वीर अपने मन में सोचता है, फॉक्स ने जरूरी मेरे बॉडी से निकली हुई सेंट को सूंघा होगा। मैं प्रोफेसर मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा था, तब मैंने सिल्वर फॉक्स की बॉडी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो मैं सिल्वर फॉक्स के अंदर फ्लो होते हुए ऑरा को महसूस कर पाता। क्या इसलिए सिल्वर फॉक्स मेरा पीछा कर रहा है। ये लॉकी जैसी चीज ऑटोमेटिकली मेरे हाथों में आ गई। मैंने प्रोफेसर मंत्रा का प्रैक्टिस किया है। इस लॉकी जैसी चीज को मालूम है कि सांस को सर्कुलेट करते हैं। ये भी मेरे फ्रेग्रेंस को ऑब्जर्व किया है। एलियन क्रिएचर्स इसी एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। के मन में अभी ये सब सवाल चल रहे होते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर एंड हो जाता है।